आपके भीतर बैठे प्रभु को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धोखा दे सकते हो तुम लोगों को, क्योंकि लोग अंधे हैं, तुम्हारे जैसे ही अंधे हैं, और धोखा तुम दे सकते हो। कागज पर लिखी गई किताबों को, लेकिन मौत को धोखा ना दे सकोगे। और मौत द्वार पर दस्तक देगी, तब तुम बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे, क्योंकि फिर शरण भटका भी अवसर ना बचेगा। एक बात पक्की समझ लेना, महापुरुष ने कहा कि जब मौत के दूत तुम्हारे द्वार पर खड़े हो जाएंगे, तो तुम्हारी धोखाधड़ी की पूजा प्रार्थना को नहीं मानेंगे। मौत को तो केवल वही जीत पाता है जो अपने भीतर के अमृत को जान लेता है, और उसी अमृत का नाम राम है, महावीर है, कृष्ण है। कुछ भी कहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर जो अमृत छिपा है, उसको जिसने जान लिया, फिर मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह कसौटी है, मौत ही एकमात्र कसौटी है। मौत को जो जीतने में समर्थ है, मौत जिसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। शरीर तो जाएगा, शरीर मिट्टी है, तो बीज की मिट्टी तो मिट्टी में समा जाएगी, लेकिन शरीर ही नहीं हो तुम। बीज सिर्फ बीज ही नहीं है, उसके भीतर आकाश के फूल भी छिपे। जिसने अपने फूल की खिलावट देख ली, जिसने भीतर के कमल को खिलते देख लिया, उस सहस्त्र दल कमल की जिसे आभा मिल गई, फिर मौत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मौत उसके पास भी नहीं फटक सकती। बिगाड़ना तो दूर, जिसके भीतर का दिया जल गया, क्या उसके पास अंधेरा आ सकता है? मृत्यु तो अंधकार है, क्योंकि तुम्हारा भीतर का दिया नहीं जला, इसलिए तुम्हें अंधकार घेर लेता है। घेरे ही हुए दिया जला के अंधकार गया। इस दिए जलाने को ही महावीर ने मोक्ष कहा। अपने भीतर के महावीर को पहचानो, अपने भीतर के शाश्वत से परिचय करो, अपने भीतर के अनंत से पहचान बनाओ। और जिसने अपने भीतर के अनंत को जान लिया, कैसे जाना, यह गौण है। किस विधि से जाना, यह बेईमानी है। तुम यहाँ आए, तुम ट्रेन से आए, सत्संग में आए, बस से आए, हवाई जहाज से आए, कि पैदल चल के आए, कि ट्रेन में आए, क्या फर्क पड़ता है? तुम आ गए, फर्क इससे पड़ता है अपने भीतर के शाश्वत को जानना है। आपने मुझे सुना, मैं आपकी आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करता हूँ।